पहले हमको देखना होगा क्या, जून 30 दिन का होता है, जिसमें हम 1 जून से काउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें से 1 घटा देंगे, होगा 29। और 1 जुलाई को निकलना है, इसका मतलब है कि यहाँ जुलाई में एक तो पूरा 30 दिन होगा, यानी 30 दिन का को बेस मान के हमको निकालना होगा। तो ये दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 30 में 7 से भाग देते हैं। 30 में 7 से भाग देंगे, ये 4 बार जाएगा, 28 2। तो ये जो 2 शेष बचेगा, इसको हम कैलेंडर वीडियो के कॉन्सेप्ट में इस 2 को हम लोग अतिरिक्त दिन मानते हैं। अतिरिक्त दिन, यहाँ अतिरिक्त दिन जो है वह 2 है। अतिरिक्त दिन 2 होने के साथ हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि 1 दिन अगर अतिरिक्त होता है तो 1 दिन बढ़ा देते हैं। यहाँ 2 दिन अतिरिक्त है, इसलिए 2 दिन बढ़ाएंगे, अर्थात 1 जून 2022 को अगर बुधवार था तो 1 जुलाई 2022 को इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी बुध। उसके बाद 2 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुरुवार और यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन इसमें जोड़ देंगे तो गुरु और शुक्र, यानी 1 जुलाई 2022 को शुक्रवार होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम आगे किसी भी तारीख और किसी भी दिन की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खोजना होगा कि ये अतिरिक्त दिन कहाँ है। तो हम जानते हैं एक वर्ष 365 दिन का होता है। एक वर्ष 365 दिन का होता है। इस 365 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेष 1 प्राप्त होता है, अर्थात एक वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। अगर हम लीप वर्ष लेते हैं तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो अतिरिक्त दिन 2 होता है, अर्थात अगर किसी साल 1 जनवरी को सोमवार हो तो दूसरे साल 1 जनवरी को मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि एक अतिरिक्त दिन के अनुसार प्रत्येक साल 1 दिन बढ़ जाता है। अगर लीप वर्ष हो तो 2 दिन बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम पूरे 100 साल निकालते हैं, अगर हम पूरे 100 वर्ष, अगर पूरे 100 वर्ष में अगर हम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि एक 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष एवं 76 साधारण वर्ष होते हैं। अर्थात अगर हम 100 वर्ष का निकालते हैं तो अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ 24 गुना 2 और प्लस 76 48 76 8 6 14 7 4 11 12 124 दिन। 124 दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ 5 4 यानी 5 दिन। यहाँ निष्कर्ष ये है कि अगर 100 वर्ष का अगर हम हिसाब करते हैं तो यहाँ हमको 5 अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है।
इसी तरह पहले से 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 होता है। यानी अगर हम 200 वर्षों का ज्ञात करें तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 + 5 यानी 10, और 10 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेष 3 बचेगा। यानी कि 200 वर्षों में 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो है वह 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम 300 वर्ष का निकालते हैं, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो यहाँ 100 साल का 5 और 5 यानी 15 दिन, और 15 दिन में अगर 7 से भाग देते हैं तो शेष 1 दिन बचता है। यानी कि 300 वर्ष का अगर हम निकालते हैं तो अतिरिक्त दिन 1 होता है। 100 वर्षों का निकालते हैं तो अतिरिक्त दिन 5 है। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3 है, और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1 है। इसी प्रकार अगर हम 400 वर्षों का निकालते हैं तो 400 वर्षों में ये 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20, और हम जानते हैं कि चौथे साल में 400 साल में एक लीप ईयर बढ़ जाता है, यानी कि 1 दिन और बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 21 दिन, और 21 दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0 होगा। यानी 400 के बाद अगर 800 वर्ष होगा तो 800 वर्ष में भी अतिरिक्त दिन 0 होगा। 1200 में भी अतिरिक्त दिन 0 होगा। 1600 में अतिरिक्त दिन 0 होगा। उसके बाद 2000 में भी अतिरिक्त दिन होगा 0। और हमें कोई भी दिन अगर ज्ञात करना है तो हम इस अतिरिक्त दिन के आधार पर ही निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण पर हम ध्यान देते हैं। 16 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन है? यानी आज 16 जून है और हमें निकालना है कि आज कौन सा दिन है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 2022 के लिए पहले हम यहाँ देखेंगे क्या 2000 के लिए हम जानते हैं कि अतिरिक्त दिन 0 होता है। उसके बाद यहाँ हम 21 वर्ष का निकालेंगे। 2000 के बाद 21 वर्ष के लिए, तो 21 वर्ष के लिए हम जानते हैं कि 21 वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो 5 लीप वर्ष आएगा। तो 5 × 2 और प्लस 21 में से अगर 5 घटाते हैं तो आएगा 16, यहाँ 16 यानी 10 + 16 यानी 26। 26 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो होगा 7 या 21 बचेगा 5, यानी ये 21 वर्ष में अतिरिक्त दिन होगा 5। उसके बाद हमको निकालना है 2022 यानी 22 साल। तो 22 साल के लिए हम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ जनवरी 21 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 21 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 21 दिन, और जून निकालना है आपको 16। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 16। उन दिनों को जोड़ते हैं 1, 8, 9, 10, 11,
11 6 17 7 1 1 2 3 5 3 8 3 11 12 13 3 16 यानी 167 दिन। और यहाँ 5 और अतिरिक्त दिन है, यानी कि 7 5 12 2 और 7 1 अर्थात 172 दिन। 172 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो होगा 7 दूना 14, यहाँ बचेगा घटाएंगे तो 3 2 7 चौक 28, यानी 28 भाग देंगे तो 28 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, बचेगा 4 दिन। तो 4 दिन का मतलब 4 और दिन होगा। तो 4 दिन के लिए हमको क्या करना होगा कि हम लोग 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को नहीं, क्या होता है, 1 तारीख को यानी सोमवार को 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और गुरुवार 4, अर्थात गुरुवार को 4 होता है। यानी कि ये सप्ताह का कौन सा दिन है, इसका आंसर हमको होगा गुरुवार, यानी आज का दिन गुरुवार है। हमें किसी भी दिन का गणना करने के लिए ये कुछ याद करना होता है। सोमवार अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आता है मतलब सोमवार है, अगर 2 है तो मंगलवार, 3 बुधवार, 4 के लिए गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार और 7 यानी 7 अगर होगा तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, यानी रविवार जो है वह 0 है। अर्थात अगर 0 अतिरिक्त दिन आता है, अतिरिक्त दिन कुछ भी नहीं आता है, 7 से भाग देते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब कि रविवार है। इस आधार पर ही हम लोग अतिरिक्त दिनों की गणना करते हैं। हम यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे क्या 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होता है। उसके बाद हमें 1900 लाना है तो 300 वर्षों के लिए अतिरिक्त दिन 1 होता है। उसके बाद हमको निकालना है 46 वर्षों के लिए। अगर 47 का निकालना है, 1947 को हम अगर निकालते हैं तो हम उससे पहले यानी कि 1947 वर्ष जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, अर्थात हमको केवल 46 वर्षों का निकालना होगा। और 46 वर्षों के लिए निकालने के लिए हम सबसे पहले खोजते हैं कि 46 में लीप वर्ष कितना है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, यहाँ से 6 उतारेंगे, ये 1 बार ले जाएंगे 6 यहाँ 1 बार ले जाएंगे 4 2 बचेगा, यानी 11। ये 11 जो है वो 46 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी 11, यानी कि यहाँ 11 और गुना 2 और 46 में से अगर 11 घटा देते हैं तो 35 सामान्य दिन होगा, अर्थात 11 गुना 22 और प्लस 35। तो 11 22 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 5 2 7 और यहाँ 3 2 5। अगर इसमें हम 7 से भाग देंगे तो होता है 17 56 और बाकी बचेगा 1, यानी कि इतना में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो जाएगा। यानी अभी हमें अतिरिक्त दिन 2 प्राप्त हुआ, 300 वर्षों के लिए 1 और 46 वर्षों के लिए 1 अतिरिक्त दिन हुआ। इसके बाद हम और निकालेंगे 47 का। तो 47 के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 47 वर्ष में जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का
30, मई का 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 15। ये सब तो जोड़ना होगा। 1, 8, 9, 10, 11, 1, 12, 12, 5, 7, 1, 1, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 14, 17, 19, 22, 227 दिन। यहाँ 227 अतिरिक्त दिन, यहाँ 2, यानी 227 और 2, 229 दिन। 229 में हम 7 से भाग देते हैं, एक बार में जाएगा, ठीक है, 21, यहाँ 1, 9, 2 बार में जाएगा तो होगा 7 दूना 14, बचेगा 5, ये 5 शेष बचेगा। 5 शेष बचने का मतलब है ये क्या है, शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। अगला एक उदाहरण देखते हैं। 10 नवंबर 2007, यानी 10/11/2007 में 10/11/2007 को कौन सा दिन है? यहाँ हमको देखना है ये 2007 का निकालना है। तो 2007 को निकालने के लिए हम पहले जानते हैं कि 2000 के लिए अतिरिक्त दिन 0 होता है। उसके बाद 7 है, तो 7वां साल जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ बाकी है, तो हम यहाँ 6 साल का निकालेंगे। तो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष में हम जानते हैं कि लीप वर्ष एक ही होता है, यानी 1 गुना 2 और प्लस 5, यानी अतिरिक्त दिन 2 और प्लस 5, यानी 7 दिन होता है। 7 में अगर 7 भाग देते हैं तो हो जाता है 0, अर्थात 6 वर्ष में भी होगा 0 दिन। अब हमें निकालना है 7 के लिए, 2007 के लिए। 2007 में हमको निकालना है 10/11/2007। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या है। 2007 नवंबर में होता है 30 दिन, और 30 दिन में अगर हम 10 तारीख को निकालते हैं तो 10 अगर घटा देते हैं तो नवंबर में बचा 20 दिन, और दिसंबर जो है ये हुआ दिसंबर 31 दिन। ये जोड़ने से आता है 51 दिन। तो ये हम क्या किए हैं कि 2007 में नवंबर महीना का है, तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2007 में और कितना दिन था। यहाँ हम 11वां महीना निकालना है, नवंबर तक का दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आगे का निकालना है। आगे में क्या है कि नवंबर में 20 दिन और दिसंबर में 31 दिन, यानी 51 दिन जो है, यहाँ हम 365 में 51 दिन घटा लेते हैं, तो यहाँ 314 दिन जो है यह 2007 के लिए हो जाएगा। 2007 में 14 दिन और इधर का कोई दिन नहीं है, 0 आ गया, यानी कि टोटल दिन हमको यहाँ प्राप्त हुआ 314। 314 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जाएगा 4 बार में 28, 3 24, फिर 7 28, यानी शेष बचेगा 6, यानी 10 नवंबर 2007 को कौन सा दिन था। तो यहाँ हमको कैलकुलेशन करने से प्राप्त होता है अतिरिक्त दिनों की संख्या 6, यानी 6 मतलब शनिवार, यानी कि इस तारीख को शनिवार।